नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आयु के, रोग के, मृत्यु के, विपत्ति के, दुख के, धैर्य के, परिश्रम के, सेवा के, व्यापार के, मूल्य वृद्धि के, केश के, तिल के, तेल के, लोह के, धातु के, ऐसी सभी चीज़ों के कारक ग्रह, न्याय के देवता शनि महाराज आप पर और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। और आज की जो वीडियो है ये विशेष रूप से शनि महाराज को और 2 राशियों को समर्पित रहेगी। सभी राशियों की बात वीडियो में नहीं करूंगा, हैं तो और भी कुछ राशियां, बट सिर्फ 2 को। जी हाँ, ये वो 2 राशियां हैं और 2 तारीख याद रखना। ये 2 तारीख 10 जून 2021 और 30 मई 2022। इन 2 तारीख यानी कि पूरे 1 वर्ष आपके पास है। ये 1 वर्ष आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने जा रहे हैं। ये 2 राशि वाले, जितना आपको नुकसान हो लिया इस लॉकडाउन में हो लिया, अब आगे सिर्फ पैसा कमाना है, आगे तरक्की करनी है। जीवन में कष्ट तो साथ साथ चलते हैं, दुख दर्द भी साथ साथ चलते हैं, स्वास्थ्य हानि भी साथ में चलती है, परिवार का कलह और तनाव भी साथ में चलता है। परंतु अगर आपका ग्राफ आगे बढ़ रहा है, आप आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को कष्ट से बाहर निकाल पाने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास धन है, आपके पास पैसा है, आपके पास आर्थिक रूप से समृद्धि है। तो मित्रों, शनि महाराज इस शनि जयंती से लेकर के और जब अगला शनि का जन्मोत्सव आएगा 30 मई 2022 को, मैंने आज ही से बता दिया आपको कि अगली शनि जयंती कब है, तो लिख लीजिए। बहुत बड़े व्यापक परिवर्तन इन 2 राशियों के जीवन में देखने को मिलेंगे और बहुत पॉजिटिव मैनर में देखने को मिलेंगे। उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो कहीं ना कहीं 2 नंबर के कार्य करते हैं, जो लोग शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं, क्योंकि शनि महाराज रात्रि बली हैं। इनको काल बल रात में प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में जितने भी वो कार्य जो रात में किए जाते हैं 2 नंबर के, और यदि वो इन 2 राशियों में हैं, ये लगन पर आधारित फल है, इसलिए कृपा करके लगन से ही सुनिएगा। यदि ये 2 लगन राशि वाले हैं तो इनको बहुत बेजोड़ सफलता मिलने जा रही है, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये काल बल क्या होता है, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठा होगा, क्योंकि मैं सिखाता भी हूँ। मित्रों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में बली होते हैं और कुछ लोग रात में बली होते हैं। ऐसे ही इस नवग्रह मंडल में कुछ ग्रह जो 7 मेटलाइज प्लैनेट हैं, यानी कि सूर्य, मंगल, शनि, चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु, ये 7 ग्रहों को बल मिलता है। जैसे सूर्य दिन के राजा हैं, आपने देखा होगा, सुबह सुबह उदय होते हैं, शाम को छिप जाते हैं। ऐसे ही चंद्रमा रात के राजा हैं, वो रात में बली होते हैं, क्योंकि रात में ही उनका उदय होता है। ऐसे मंगल रात्रि बली हैं, शनि रात्रि बली हैं। गुरु जो होता है वो 24 घंटे बली रहता है, क्योंकि वो तो गुरु है। गुरु को क्या है, अपना झोला टांगना है और कभी भी किसी भी टाइम चल देगा, उनको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है गुरु को, तो वो 24 घंटे बली रहता है। जो शुक्र है वो दिन में बली होता है, बुध दिन में बली होता है। तो ऐसे ये बल होता है। तो यहाँ पर शनि काल बली, आलस देने वाले ग्रह, जो कहीं ना कहीं न्याय दिलाने वाले ग्रह, ऐसा प्लैनेट जो एक राजनीतिक कूटनीतिज्ञ भी है, एक ऐसा ग्रह जिसमें जो कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखता है, उन लोगों को लाभ मिलेगा जो लघु दुकानदार हैं, उन लोगों को लाभ मिलेगा जो शराब से संबंधित काम करते हैं, जुए सट्टे का काम करते हैं, उन लोगों को लाभ मिलेगा जो खनिज से संबंधित कार्य करते हैं, कोयले से संबंधित कार्य करते हैं,
उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनके जीवन में अभी दरिद्रता चल रही है और आगे आने वाले दिनों में इन दो राशियों में, जी हाँ, क्योंकि दो ही हम राशियों की बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग मेरी बात को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कभी आप लगन बोल देते हैं और कभी आप राशि बोल देते हैं। मैं पहले इसलिए एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भाई ये लगन पर आधारित फल है। अब वो राशि शब्द इजी टू कम्युनिकेट होता है, बोलना आसान होता है, इसलिए तुरंत बोल देते हैं ये राशि ऐसे राशि। वो जो लगन वर्ड है वो भी उतना नहीं है, फ्रीक्वेंटली उसका यूज़ नहीं होता इतना। तो यहाँ पर जो लोग ठेकेदारी का काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, जो नमक का उड़द की दाल का काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, जो लोग इस प्रकार के काम में हैं, मतलब कर्मचारी वर्ग से संबंध ताल्लुकात रखते हैं, कारखाने में काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छी जो स्थिति है वो यहाँ पर बनेगी। शनि के मजबूत रहने से, शनि महाराज अभी मकर राशि में पहले से चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, यहाँ इनका रहना एक बलवान सिचुएशन को दिखाता है। अब सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग कमेंट लिख देंगे कि वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम 6 मिनट, क्योंकि अब मैं फल बताने जा रहा हूँ उन दो राशियों का। वीडियो स्टार्ट फ्रॉम सो एंड सो सेकेंड। आज गुरुजी 6 मिनट आप खा गए हमारे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिए, क्षमा मांग सकता हूँ आपसे, और क्या कह सकता हूँ। पर आदत है समझाने की। अब ये चीज़ें नहीं बताऊँगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ किस रूप में फल मिलने जा रहा है। नहीं पसंद आती हैं तो म्यूट कर दिया करिए। आइए तो सबसे पहली राशि की बात करते हैं, उस भाग्यशाली राशि की जिसका पूरा 1 साल जो मैंने तारीख बताई है, बहुत किस्मत का जो तारा है एकदम बुलंद और ऊंचाइयों पर होगा, और वो रहेगी तुला। जी हाँ दोस्तों, जितने भी तुला लगन के दर्शक मुझे इस समय सुन रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। इस समय आपकी लगन राशि से शनि महाराज का गोचर चतुर्थ भाव में चल रहा है। चतुर्थ भाव में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव में रहने से आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव में रहने से आपको फार्मिंग से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से लाभ होगा, कोयले इत्यादि से संबंधित कार्यों से लाभ होगा। यहाँ पर एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। शनि महाराज वक्र चाल में हैं, वक्र स्थिति में 11 अक्टूबर तक हैं। तो 11 अक्टूबर के बाद जैसे ही मार्गी होंगे तो मकर राशि में आगे बढ़ने लगेंगे, तो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ की तरफ मुंह हो जाएगा। और यहाँ पर ये लॉर्ड भी सुख साधन के साथ साथ आपकी बुद्धि के हैं, आपके मेमोरी के हैं, आपके धन के हैं, अकस्मात लाभ के हैं, आपकी मंत्रणा शक्ति हैं के हैं, आपके यश के हैं, यहाँ पर लेखन कला के हैं, लॉटरी इत्यादि काम के हैं, आपकी कल्पना शक्ति के हैं, आपकी मंत्रणा शक्ति के हैं, ऐसी शास्त्र ज्ञान के हैं, आपकी विद्वानता के स्वामी हैं, क्योंकि पंचमेश हैं यहाँ पर शनि महाराज और चतुर्थेश हैं। और अभी यहाँ पर ये राजयोग बना करके बैठे हैं। 11 तारीख से अक्टूबर में और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे जब मार्गी गति से आगे बढ़ने लगेंगे। तो इसलिए आपको आगे आने वाले इस 1 वर्ष में, जिस 1 वर्ष की प्रेडिक्शन में कर रहा हूँ, कोई कमी नहीं होने देंगे। अब इसका दूसरा एक और कारण समझ लीजिए, वो ये है कि अभी वर्तमान में आपके लिए जो गुरु महाराज हैं उनका गोचर भी बड़ा पॉजिटिव चल रहा है। वो भी त्रिकोण में चल रहे हैं, पंचम भाव में चल रहे हैं। त्रिकोण में आकर के गुरु को बल मिलता है, क्योंकि पंचम भाव के वो कारक भी होते हैं। तो यहाँ संतान सुख में वृद्धि करेंगे यही शनि और गुरु मिलकर। ये गुरु महाराज आपको पैसा देंगे, क्योंकि धन के घर में बैठे हैं और शनि मजबूत स्थिति में हैं, पावरफुल सिचुएशन में हैं। तो वो कहेंगे कि ठीक है देवगुरु बृहस्पति, आप अपना काम करिए, क्योंकि आप मेरे ही तो घर में बैठे हैं, आप मेरी ही कुंभ राशि में तो बैठे हैं। वो पंचम भाव का स्वामी मैं ही तो हूँ और मैं सुख साधनों का स्वामी हूँ। तो इसलिए आपको नहीं होने देंगे कमी। आपका 1 वर्ष बहुत आनंद में व्यतीत होगा। मैं यहाँ पर हेल्थ की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए इस प्रकार की चीज़ों में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आपसे वो बात कर रहा हूँ जिसमें शनि महाराज आपको बहुत पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट पूरे साल देने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, क्योंकि अब 1 राशि तो हो गई, 2 की ही बात करनी थी। अब जो दूसरी होगी उसको लेकर के बड़ी उत्सुकता कहीं ना कहीं मन में बढ़ गई होगी। जितने भी श्रोता इस समय मुझे सुन रहे हैं, इस राशि के बारे में चर्चा करूं उससे पहले आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं और एस्ट्रो 24 के नाम से
हमारा फेसबुक पेज है, आप यहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। और हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो टीवी इंडिया। इस चैनल पर हम दैनिक राशिफल अपलोड करते हैं, डेली का राशिफल। अगर आप उत्सुक हैं डेली की जानकारी लेने में तो आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं उस राशि से पर्दा उठाता हूँ जिसके लिए शनि महाराज ये 2 तारीख, इस शनि जयंती से 10 जून से लेकर के और अगली 30 मई 2022 जो जयंती होगी, अपना भरपूर आशीर्वाद देंगे। जी हाँ, और वो राशि रहेगी, पहले फल बता देता हूँ, उसके बाद राशि का नाम लूँगा। इस राशि के वैसे तो फल बताते बताते बहुत सारे लोग गैस लगा लेंगे, और मैं चाहता हूँ कि लगाएं, तभी मेरा उद्देश्य भी पूरा होगा कि आपको इतनी नॉलेज अगर हो रही है तो ये एक शुभ साइन है। इस राशि के दर्शकों के लिए भाग्य की जो जिम्मेदारी है वो शनि महाराज के पास है, और भाग्य ही स्थान में वो बैठे हैं। यहाँ पर भाग्य में इनका रहना, और इस राशि के स्वामी के मित्र भी हैं शनि। अब और भी आपका गैस पक्का हो सकता है यदि आप लगा रहे होंगे तो। बहुत अच्छी मित्रता है शनि के साथ। यहाँ पर शनि आपकी भाग्य की उन्नति करेंगे और आपके कैरियर की उन्नति करेंगे। ये 2 चीज़ें यहाँ पर शनि महाराज के पास हैं। आपको विदेशों से लाभ आएगा, आपके भाग्य की उन्नति के रास्ते खुलेंगे, दान धर्म की प्रवृत्ति आप में बढ़ेगी, न्याय आपको मिलेगा, आपको उत्तम विद्या का सुख प्राप्त होगा, आपके आजीविका के साधन बढ़ेंगे, आपको धर्म स्थल धार्मिक यात्राएं करने का मन करेगा। ऐसी सब चीज़ें आपके साथ होंगी। और साथ में जितने भी लोगों का मान सम्मान इस समय मान सम्मान को लेकर चिंता में है, उनका मान सम्मान अच्छा होगा, आजीविका के साधन, दैनिक आय आपकी बढ़ेगी, राज्य में प्रतिष्ठा आपकी होगी, पदोन्नति का योग बनेगा, नौकरी में व्यापार में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, कार्य की सिद्धि होगी, आपको चीज़ें बहुतायत मात्रा में मिलेंगी, ज़्यादा मात्रा में मतलब मिलेंगी, आपको सरकार से लाभ मिलेगा, आपको वायु यात्राएं करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसी सब चीज़ें यहाँ इस 1 साल में इस राशि को मिलेंगी। अब मैं इस राशि के नाम से पर्दा भी उठा देता हूँ, और ये राशि का नाम है वृष। तो जितने भी वृष लगन के दर्शक मुझे सुन रहे थे, आपके लिए ये फल था। और इतना ही नहीं, यहाँ पर गुरु महाराज भी केंद्र में हैं, तो ये भी आपको सपोर्ट करेंगे। प्रॉफिट के लॉर्ड हैं, इसलिए ये भी यहाँ पर अपना आशीर्वाद आपको देंगे। तो मित्रों, ये हैं वो 2 राशियाँ और वो 2 तारीखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरी इस वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।